श्री DS नेगी IG CRPF, श्री भानु प्रताप सिंह जी DIG, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के सभी अधिकारीगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी एवं बहादुर जवानों, उनके सभी परिजन, साइकिल रैली में हिस्सा ले रहे सभी मित्रों, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश में एक नया प्राण फूंक रहा है, नया जीवन दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश के सभी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने आपसी भाईचारे को मजबूत कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, उसी क्रम में CRPF ने भी इस पूरे कार्यक्रम में अपना एक विशिष्ट योगदान देने का फैसला किया है। मुझे प्रसन्नता है कि 2 अक्टूबर को बापू की जन्म जयंती पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की 4 साइकिल रैलियां एक साथ राजघाट पहुंचेंगी। मुझे यकीन है कि बापू के स्मृति स्थल से आपके प्रयास पूरे देश में मानव सेवा, जन सुरक्षा और अच्छे कर्मों की भावना जन जन तक पहुंचाएंगे। साथियों, बापू के विचार सभी राष्ट्र, समाज और पंथ के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं आज भी जितने 75 साल पहले थे। सामाजिक आर्थिक विकास, आतंकवाद, विश्व शांति, शैक्षिक चिंतन या जीवन के हर एक पहलू को महात्मा गांधी जी ने एक नया दृष्टिकोण दिया था। आज ये विचारणीय प्रश्न है कि गांधी जी जिस प्रकार के व्यक्तित्व और समाज का निर्माण करना चाहते थे, क्या वैसा संभव हो पाया? सामुदायिक विकास एवं समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच जिस प्रेम और मोहब्बत की और सम्मान की संकल्पना बापू ने की थी, क्या वो हम पूरा कर पाए? आज़ादी का अमृत महोत्सव हमें पीछे मुड़कर इन सब बातों पर आत्मचिंतन करने का एक अवसर देता है और साथ ही वर्तमान की चुनौतियों से निपटने के लिए एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प का भी आह्वान करता है। हमारे प्रयासों में अगर कोई कमी रह गई तो उसे पूरा करने का ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जैसा बताया गया, कन्याकुमारी, जोरहाट, साबरमती आश्रम तथा आज जम्मू से जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 4 टीमें एक साथ दिल्ली पहुंचेंगी तो 4 अलग अलग जगहों के विचार प्रवाह को ये राजघाट पर प्रदर्शित करेंगी। इस साइकिल रैली में हिस्सा ले रहे सभी जवानों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका सौभाग्य है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में स्वाधीनता संग्राम की भावना के साथ नए सपनों के भारत के संकल्प को लेकर के आप इस महायज्ञ में शामिल हो रहे हैं। ये साइकिल रैली सभी प्रतिभागियों के लिए महज फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में देश के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक इतिहास के साथ साथ अगले 25 वर्षों में जब हम स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, उसके लिए भी एक नई रूपरेखा, एक नया संकल्प देने का अवसर होगा। जम्मू से राजघाट की यात्रा में आपके जो पड़ाव हैं, चाहे वो जलियांवाला बाग हो, गोल्डन टेम्पल हो, शहीद ऊधम सिंह स्मारक हो या वीर सेनानियों के बलिदान के साथ आपको वर्तमान में युवा सोच, देश की प्रगति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में संबल प्रदान करेगा। मित्रों, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें सीखने का एक मौका मिल रहा है। हमारे पूर्वजों की जीवन गाथा हमें सदैव प्रेरणा देती है। चरय वेति मैंने चलते रहो और सभी चुनौतियों पर आसानी से विजय प्राप्त करो। हमारे देश ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से प्रेरणा लेकर 75 सालों का सुनहरा सफर तय किया है और अनेक मुश्किलों पर हमने विजय पाई है तथा पूरे विश्व में अपना एक खास मुकाम भी हासिल किया है। मैं समझता हूँ कि 810 किलोमीटर की यात्रा आप खंड खंड में न देखकर 75 सालों की उपलब्धियों की समग्रता में देखने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर में भी तमाम मुश्किलात पर विजय प्राप्त करके यहाँ के नागरिकों ने विकास के नए सवेरे को देखने का प्रयास किया है और उसे जीने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा में
सार्थक बदलाव आया है, जिसका श्रेय मैं सभी सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों को देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के बुनियादी ढांचे में भी अनेक सुधार किए गए हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, इंडस्ट्री हो, हैंडीक्राफ्ट हो, सब में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है और दूर दराज के इलाके में भी इस बदलाव का लाभ मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। अभी कल ही जम्मू हाट का उद्घाटन हुआ है, जो यहाँ के लघु और कुटीर उद्योगों को शिखर पर पहुँचाने में सहायता करेगा। समतामूलक विकास, ये हमारे जम्मू कश्मीर का मूल मंत्र है, जिसमें विकास की कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हमें समृद्धि के सभी लाभ पहुँचाने हैं। मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से आग्रह किया था कि 25 साल बाद जब हम स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे, उस वक्त इस यूनियन टेरिटरी का विकास किस तरह से होगा, उसकी तैयारी अभी से करने की ज़रूरत है, अभी से उसकी योजना बनाने की आवश्यकता है। साथियों, जिस दिन आपकी साइकिल रैली दिल्ली पहुंचेगी, उस दिन एक और बड़े व्यक्तित्व, पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती। उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी असाधारण थी। मैं उनके 2 शब्द उद्धृत करना चाहूँगा। कहा था शास्त्री जी ने कि हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और ये देश रहना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि यह झंडा रहेगा। हम और आप रहें या न रहें, लेकिन भारत का सिर सदैव ऊंचा रहेगा। उनके सम्मान में उन्हीं की कही 2 लाइनें आप सभी को बताना चाहूँगा। खुदा जाने ये किसकी जलवा गाहे नाज है दुनिया, हजारों जा चुके लेकिन वही रंगत है महफिल की, वही रंगत है महफिल की। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि शास्त्री जी भारत धर्म के अवतार थे और युद्ध के समय उन्होंने जो मुस्तैदी दिखाई, उसी दृढ़ता के साथ उन्होंने शांति की भी पहल की। आज संयोग, एक सुखद संयोग है कि आज महाकवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की भी जन्मतिथि। मित्रों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने भी हमेशा राष्ट्र की सेवा में इसी सिद्धांत के साथ काम किया है। मुझे नहीं लगता ऐसा अनुपम उदाहरण सुरक्षा एजेंसियों के इतिहास में कहीं और ढूंढने से मिलेगा। जुलाई में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने स्थापना के 83 साल पूरे किए हैं और इन 83 सालों के समृद्ध विरासत में पराक्रम और कुर्बानियों की अनगिनत कहानियाँ हैं। मैं उन तमाम बहादुर जवानों को जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर को बरकरार रखने में अपनी कुर्बानी दी है, उनको मैं नमन करता हूँ। आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तानों, घने जंगलों में कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आप लोग देश के ऊपर आने वाले खतरों का डटकर मुकाबला करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुरों ने जिस शिद्दत के साथ त्याग किया है, उसी भावना के साथ शांति के लिए भी हमेशा वो आगे रहे हैं। मित्रों, मैं मानता हूँ इस साल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को जो 149 बहादुरी के मेडल्स मिले हैं, वो आपके त्याग और समर्पण के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन बहादुर जवानों से प्रेरणा लेकर सभी लोग देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन जरूर करेंगे। अभी एडीजी रश्मि शुक्ला जी ने बताया कि जम्मू डिवीज़न के सभी 10 जिलों की आंतरिक सुरक्षा के अलावा महत्वपूर्ण स्थानों को भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस का जम्मू सेक्टर सुरक्षा प्रदान कर रहा है। राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ न सिर्फ कड़ी नज़र रखनी है, बल्कि हमारी एकता और स्वाधीनता से खिलवाड़ करने वालों को सबक भी सिखाना है। आपके असाधारण पराक्रम पर हम सबको पूरा भरोसा है। इस साइकिल रैली के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये 810 किलोमीटर की यात्रा आपके लिए ऊर्जा और मानव दर्शन का नया संदेश देगी। इसी कामना के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।